मेरे किसान भाइयों, कभी आप अपने को कमजोर मत मानना। मैं जानता हूं कि किस तंगी हालात में आपको अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ती है, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं, जानता हूं इस हकीकत को। कई बार सूखे के कारण, बाढ़ के कारण, कीड़े लग जाने के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं, फसलों की उचित कीमत नहीं मिलती है, घर में त्राही त्राही मच जाती है। मैं भी एक अच्छा काश्तकार हूं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद जैसे लगता है कि एक मुसीबत टूट पड़ी है अपने पूरे परिवार के ऊपर। जब पानी नहीं बरसता है, खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती है, अथवा कोई संकट पैदा हो जाता है, मैं अच्छी तरह मैं जानता हूं। लेकिन इतनी बात भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का किसान यदि यह संगठित रहे तो दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती है, इनको विजय हासिल होकर रहेगी। और मेरा निश्चित यह मानना है कि भारत को यदि हम धनवान भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया के विकसित देशों की कतार में खड़ा करना चाहते हैं, तो जब तक हिंदुस्तान का किसान धनवान नहीं होगा, तब तक भारत किसी भी सूरत में धनवान नहीं हो सकता है। किसानों की माली हालत हमको सुधारनी होगी, उन्हें अपने उपज की उचित कीमत देनी होगी। और इस हकीकत को भी मैं जानता हूं, केवल कृषि के माध्यम से हम किसान को जो ताकत देना चाहते हैं वह नहीं दे पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हर किसान परिवार में कम से कम एक जवान ऐसा जरूर हो जो कृषि के अलावा कोई अन्य दूसरा पेशा करता हो। एक ऐसे हालात हमको पैदा करने पड़ेंगे इसे हिंदुस्तान में। कोई दूसरा छोटा मोटा रोजगार कृषि से ही जुड़ा हुआ रोजगार क्यों न हो, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, फूड प्रोसेसिंग यूनिट ही क्यों न हो, कहीं न कहीं खेती के अलावा वह दूसरे काम में भी लगा हुआ हो, तभी जाकर किसान की माली हालत ठीक हो सकती है। और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और जो मैंने कहा ना कि आप अपने को कमजोर मत समझना, वो क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि जब जब देश में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की भावना देशवासियों के अंदर मजबूत हुई है, तब तब वह परिवर्तन यदि हुआ है, चाहे वह सामाजिक परिवर्तन रहा हो अथवा राजनीतिक परिवर्तन रहा हो, तो पहली उस परिवर्तन की गूंज यदि कहीं पर सुनाई दी है तो गांव के खेत और खलिहानों से वह परिवर्तन की गूंज सुनाई दी है। तब जाकर देश में सामाजिक और परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन हुआ। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों की हुकूमत जब इस देश में थी, उस समय भी चंपारण का किसान सत्याग्रह महात्मा गांधी का मुझे भूल नहीं सकते हैं। परिवर्तन की अलख जगाई थी उन्होंने। हम भूल नहीं सकते बारडोली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था। इसीलिए जो मैंने कहा, बहुत सोच समझकर कहा कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की गूंज यदि भावना उनके अंदर बलवती हो गई तो पहली गूंज यदि कहीं सुनाई देगी तो वह केवल गांव के खेत और खलिहानों से। इसीलिए मैंने कहा, और किसानों की समस्याओं को आवाज देने का काम कई लोग, स्वामी सहजानंद जी सरस्वती, सर छोटू राम जी चौधरी छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, और उसके बाद उसी क्रम में यदि किसी का नाम लिया जाना चाहिए तो हमारे स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत का नाम लिया जाना चाहिए। सभी लोग तो कुछ पढ़े लिखे लोग थे बहुत, लेकिन जिस तरीके से जमीन के खेत से, जमीन की मेड़ से उठा हुआ कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के किसानों का नेता उस समय बन गया, भारत के इतिहास में संभवतः शायद ऐसी स्थिति कभी देखने को किसी को नहीं मिली होगी जो कि चौधरी साहब के साथ देखने को मिली थी। एक बार मैं मेरठ से आगे कहीं जा रहा था, मुझे खबर मिली कि मेरठ के हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं, अस्वस्थ हैं।
तो हमारी तबीयत नहीं मानी और मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर में पहुंचेंगे आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टिकैत साहब भर्ती हैं तो मैं जरा हॉस्पिटल में उनको देखते हुए मैं तब चलूंगा। और मैं उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए मेरठ गया था। तो उन्होंने मैंने अब जो गांव की जो भाषा होती है उस भाषा में उन्होंने मुझसे कहा, अब उस तरीके से मैं नहीं बोल पाऊंगा जैसे वो बोलते थे, अरे तू काहे को आ गया, काहे परेशान हो गया, अरे मैं तो ठीक हो जाऊंगा, अरे मैं मरने वाला तो हूं, भाई ये सब सारी बातें अपने गांव के अंदाज में उन्होंने सब सारी सुनानी शुरू की। और फिर एक आधा घंटा 40 मिनट तक मैं उनके साथ जो बैठा रहा, फिर उठकर मैं वहां से गया हूं। कहना चाहता हूं, विचार विमर्श का सिलसिला चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और मुझे खुशी है कि बराबर इन लोगों के साथ हमारी बराबर बातचीत होती रहती है। प्राय राकेश जी, चौधरी युद्धवीर सिंह जी, हमारे संजीव बालियान जी, ये सब सारे लोग बराबर बैठते रहते हैं, इनसे बराबर चर्चा होती रहती है। उस समय भी इसमें क्या क्या संशोधन कर दिए जाएं तो यह बिल ठीक हो जाएगा, इस संबंध में भी इन लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी सुझाव थे जिस पर कि आम सहमति नहीं बन रही थी। तब फिर हम लोगों ने फैसला किया कि उसको वहीं छोड़ना चाहिए। यदि कभी कुछ करना है तो किसानों को विश्वास में लेकर किसानों की आम सहमति से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वह किसानों के कल्याण के लिए करना चाहते हैं। अब चीनी का मामला जो गन्ना किसानों का है, बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और यह हुआ कि 6,000 करोड़ रुपए की बैंक से इन लोगों को लोन दिलवाया जाए ताकि उसका पेमेंट करना शुरू करें। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि जो उसमें कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद ये चल रहा है, उसमें क्या करना, कैसे करना, फिर उसको बैठक उठक बुलाकर कुछ हम लोग उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मैं भी जब मुख्यमंत्री था तो मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने ऐसे हालात नहीं पैदा होने दिए कि किसानों का बकाया हो। आपको यदि याद होगा, मैंने सबकी बिजली काट कर मैंने कहा जो कुछ भी होगा कम से कम शाम को और रात को उत्तर प्रदेश के गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए, और मैंने उसको बिजली पहुंचवाने का भी काम किया था। क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, दिया था, तो क्यों नहीं हो सकता है? तो समस्याओं का समाधान आप लोग आश्वस्त रहें, करने के प्रति हम लोग लगे हैं। और हमारे लिए, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक काम किया है। अब इस समय अब चूंकि यहां की जिम्मेदारी हो गई है तो जितना मुझे समय देना चाहिए मैं नहीं दे पाता हूं, और सचमुच यह बात मुझे खलती भी है। लेकिन इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं चाहे जहां रहूं, जिस रूप में रहूं, मैं सदैव आपका रहूंगा। यह आप भरोसा रखना, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बराबर आपका रहूंगा, आपसे अलग कभी नहीं हो सकता। कोई भी किसान संगठन मिलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, लोग जानते हैं, तो समय लग सकता है कभी व्यस्तता के कारण, लेकिन मैं समय देता हूं, लोगों से राय परामर्श करता हूं, मिलता रहता हूं। आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं हृदय की गहराइयों से स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके प्रति आदर और सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। और सभी, केवल टिकैत परिवार की बात मैं नहीं करता हूं, जो लोग भी किसान, खेती, इन सब सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, उनसे मैं यही अपील करना चाहूंगा कि सभी एकजुट होकर हम लोगों को आज के अवसर पर यही संकल्प लेना चाहिए कि चाहे हमारे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे हमारे चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत हों, इन लोगों का जो सपना रहा है उस सपने को साकार करना ही हमारे जीवन का यह उद्देश्य है।